तो हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। तो इस चैप्टर में बेसिकली हिटलर की स्टोरी है और जर्मनी में कैसे रिवॉल्यूशन आया वो सब है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। इन द स्प्रिंग ऑफ 1945 आ 11 ईयर ओल्ड जर्मन बॉय नेम्ड हेलमुथ। तो पहले तो ये सब स्टोरी है इतने पार्ट में क्या बताया गया है कि एक छोटा सा बच्चा है हेलमुथ। उसके पापा एक प्रोमिनेंट फिजिशियन थे और एक दिन उसने क्या सुन लिया कि अपने पापा को बात करते हुए, वेदर द टाइम हैज़ कम टू किल द एंटायर फैमिली और इफ़ ही शुड कमिट सुसाइड। मतलब ऐसे बात कर ली कि या तो फिर पूरी फैमिली को मारना पड़ेगा या तो फिर उसको सुसाइड करनी पड़ेगी उसके पापा को। हैं हिज फादर स्पोक अबाउट रिवेंज सेइंग नाउ एलियंस। मतलब ये सब चीज़ें हुई, उसने ये सब गलत गलत चीज़ें सुन ली। और नेक्स्ट डे हेलमुथ हैप्पी टुगेदर। मतलब उसके पेरेंट्स साथ में लास्ट टाइम था उनका, जो हैप्पी टाइम था। और उनके फादर उसके फैमिली की मतलब मदर और फादर गाना गा रहे थे और फिर बाद में नेक्स्ट डे उसके पापा ने अपने आप को गोली मार ली। एंड हेलमुथ रिमेंबर्ड दैट ही सॉ फादर्स ब्लडिंग यूनिफॉर्म बीइंग बर्न्ट इन द फैमिली फायरप्लेस। मतलब उसकी मम्मी ने जो उसके फादर की ब्लडी यूनिफॉर्म थी जिस पे खून लगा हुआ था वो फायरप्लेस में जला दी। फिर बाद में उसने बहुत टाइम तक खाना भी नहीं खाया और फिर ये सब हुई। तो अब अपन आगे चल के पता चलेगा हमको कि इसके फादर के साथ या फिर इसकी फैमिली के साथ ऐसा क्यों हुआ। तो और इस चीज़ में आपको ध्यान रखना है कि जो वर्ल्ड वॉर का टाइम था वो था 1939 से लेकर 1945 तक। तो यहाँ से इस टाइम पीरियड से लेकर इस टाइम पीरियड तक वर्ल्ड वॉर 2 था। तो आगे बढ़ते हैं। ही रिएक्टेड रिवॉल्यूशन, ये सब चीज़ें अपनी अपनी स्टोरी है ये, है ना। नाजिज्म वॉज नॉट वन और टू आइसोलेटेड एक्ट्स, इट वॉज अ सिस्टम, अ स्ट्रक्चर ऑफ आइडियाज अबाउट द वर्ल्ड एंड पॉलिटिक्स। तो यहाँ पे यही है कि नाजिज्म का मतलब ये नहीं है कि बस एक या दो एक्ट हो गए और नाजिज्म हो गया। ये पूरा एक सिस्टम था और आइडियाज़ का और वर्ल्ड का और पॉलिटिक्स का। अब इन मई 1945 जब वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुआ, है ना, तो जर्मनी, ओके गाइस मेरे को लग रहा है आपको दिखने का, हाँ। अब आगे बढ़ते हैं। जर्मनी सरेंडर टू द अलाइज एंटीसिपेटिंग व्हाट वाज कमिंग, हिटलर्स कमिटेड सुसाइड। मतलब ये सब बात हुई वर्ल्ड वॉर 2 की बात है ये यहाँ पे 1945 के एंड में। तो मतलब ऐसी बात है कि वर्ल्ड वॉर 1 में तो जर्मनी का कुछ भी नहीं, हिटलर का कुछ भी रोल नहीं था, पर वर्ल्ड वॉर 2 में जितना भी रोल था वो पूरा हिटलर का ही था, ठीक है। और वो उसकी वजह भी हिटलर ही था, जो वर्ल्ड वॉर 2 हुआ उसकी वजह भी हिटलर ही था। तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो अपने को ये पता चला है कि वर्ल्ड वॉर 2 के एंड में हिटलर ने सुसाइड कर ली थी इन बर्लिन बंकर इन अप्रैल में, है ना। और फिर एक एक्शन भी हुआ था, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, है ना, वो रेस हुआ था। अभी अपन आगे बढ़ते हैं गाइस, हाँ। तो अपन आगे बढ़ते हैं, है ना। और इसमें जीनोसाइडल वॉर भी है। जीनोसाइडल वॉर मतलब होता है कि एक ऐसी लड़ाई या फिर वॉर जो बहुत बड़े स्केल पे हुई हो, है ना। तो इसमें जो है जब हिटलर बड़ा हुआ और वो डिक्टेटर बना जर्मनी का, तो फिर उसने वो रेसिज्म करता था और ये उसको किस किस से मिली थी वो हम आगे पढ़ेंगे। तो उसने 6 मिलियन ज्यूस को मार दिया, 2000 जिप्सीज को मार दिया, मतलब ये सब अलग अलग कास्ट है। और पोलिश सिविलियंस को भी मार दिया, 70,000 जर्मन्स को भी मार दिया जो मेंटली या फिर फिजिकली डिसेबल थे, तो इन सब को मार दिया। और फिर बाद में फर्स्ट वर्ल्ड जो अलाइज हैड नॉट बी टू बी लास्ट, मतलब जो अलाइज थे, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तो अलाइज जीत गए और 2 ग्रुप बने थे जिसमें 2 ग्रुप्स फर्स्ट अलाइज थे, पहले में अलाइज थे। अलाइज के अंदर क्या हुआ, इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया,
ये सब थे, और जिसमें बाद में यूएसए ने ज्वाइन कर लिया था, और इन तीनों ने विड्रू कर लिया था 1917 में, है ना। और अब सेंट्रल पावर्स में कौन कौन थी? जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया में हंगरी और इटली। तो इन सब में वॉर हुई, और फिर वॉर में जो सेंट्रल पावर्स थी मतलब जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और इटली, ये हार गए और अलाइस जीत गई। तो फिर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेमार रिपब्लिक। तो इसमें क्या हुआ, जर्मनी के अंदर 3 पीरियड्स आए थे। एक इम्पेरियल जर्मनी आई थी, एक वेमार रिपब्लिक आई थी, और एक नाजी जर्मनी आई थी। इम्पेरियल मतलब किंग का रूल हुआ था, फिर बाद में पॉलिटिकल पार्टी मतलब गवर्नमेंट बन गई थी, फिर बाद में राइटर्स रूल बन गया था। तो गाइस अभी अपन आगे बढ़ते हैं। फिर बाद में जब वेमार रिपब्लिक आई, वेमार मतलब गवर्नमेंट का रूल, तो फिर फर्स्ट 2 ग्रुप्स, है ना, एस्टेब्लिशमेंट। हाँ, अब द डिफीट ऑफ इम्पेरियल जर्मनी मतलब किंग का रूल ख़त्म हो गया, नेशनल असेंबली बनी, तो उसने एक, है ना, पीस ट्रीटी पर साइन कर दिया, जिसको बोलते हैं अपन पीस ट्रीटी ऑफ वर्सेलेस। तो अब जब उसने पीस ट्रीटी पर साइन कर दिया, तो फिर इसमें क्या हुआ, अलाइस ने पीस ट्रीटिंग वॉज हार्श एंड ह्यूमिलेटिंग, मतलब बहुत बुरी हुई, जो पीस ट्रीटी थी वो बहुत बुरी साबित हुई जर्मनी के लिए। तो फिर इसमें क्या हुआ, 1/10 जर्मनी ने क्या क्या खो दिया था, 10% पॉपुलेशन खो दी थी, 13% टेरिटरीज मतलब लैंड खो दिया था, और इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, 75% आयरन खो दिया था, 26% कोल भी लॉस्ट कर दिया था बाद में। और उसके बाद में जर्मनी डीमिलिटराइज्ड भी हो गई थी, और फोर्स्ड टू पे 6 बिलियन पाउंड्स। अब जब जर्मनी हार गई, तो और मैंने आपको बताया था कि जर्मनी ने ही जो है वॉर स्टार्ट की थी, तो फिर अब इसको बोला गया कि जो भी वॉर में नुकसान हुआ है उसका